द इनक्रेडिबल हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हल्क की जो है बहुत सारी स्टोरीज चलना शुरू हो जाती हैं, जिसमें से हमारी जो मेन स्टोरी थी वो लायरा और हल्क की थी। हल्क में हमने ये देखा कि रेड हल्क जो है ब्रूस बैनर की सारी गामा रेडिएशन को चूस लेता है, जिसकी वजह से अब वो हल्क नहीं बन पा रहा था। तो अब हम उसी स्टोरी के ऊपर कंटिन्यू रखेंगे और देखेंगे कि अब इसके बाद ब्रूस बैनर जो है इस वक्त क्या कर रहा है और वो कहाँ मौजूद है। कहानी की शुरुआत हमारे साथ बेसिकली ब्रूस बैनर की डायरी के साथ ही होती है, जिसके अंदर वो अपनी सारी की सारी गलतियों को, सारी की सारी ज़िंदगी को याद कर रहा होता है कि किस तरह से उसने हल्क के साथ ये ज़िंदगी गुजारी है। और अब जैसा कि हल्क उसके पास से जा चुका है, वो हल्क नहीं बन पा रहा है, तो उसको एक तरह से हल्क की याद आ रही है। लेकिन बैनर अपने दिल में ये सवाल भी कर रहा है कि मैं उसको इतना याद क्यों कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी उससे दूर भागना चाहता था, उसको अपने से अलग करना चाहता था। और अब जो फाइनली मुझसे दूर हो गया, अलग हो गया है, तो एक नाइटमेयर की तरह मेरे दिमाग के अंदर क्यों घूम रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी भी उसी के अंदर कैद हूँ और वो मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। चाहे इसमें दुनिया कुछ भी कहे या कहने की कोशिश कर ले कि हल्क मर चुका है, वो कभी वापसी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन मैं अपने दिल के अंदर ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हल्क चाहे मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना चले जाए, लेकिन वो ही मेरा पार्ट है और वो कभी ना कभी किसी भी तरह से लौट कर ज़रूर आएगा। और मुझे इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि हल्क जो है वो मर चुका है। यहाँ से हम ऑफिस ऑफ नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी एवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं उसी रात, जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न को जाके खबर मिलती है और वो बोलता है कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं होता है कि हल्क मर चुका है। तो वहीं पे मिस मार्वल बोलती हैं कि मैंने ये खबर एक आदमी से सुनी है जो कि हमारे लिए एम के अंदर काम करता है। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम किसी बंदे को जानती हो जो कि तुम्हारे लिए काम करता है और इस बारे में मुझे नहीं पता, ये कैसी बात हुई। तो कहता है ऑसबॉर्न, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें ये इंप्रेस करने के लिए नहीं कहा होगा, बल्कि शायद सच में खबर दी होगी। तो कहती है कि मे भी हो सकता है कि उसने ऐसी बोला हो, लेकिन हमारे लिए खबर ही काफ़ी ज़रूरी साबित हो सकती है। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है, गुड नाइट मिस मार्वल, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और वहीं पीछे पलट के कहता है कि तुम्हें इसकी स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सच कह रही है। और पीछे वहाँ कोई और नहीं बल्कि एरीज गॉड ऑफ वॉर मौजूद होता है और बोलता है कि ये पहली नहीं है जिसने इस तरह के क्लेम्स किए हैं, इससे पहले भी लोग ये बात का क्लेम कर चुके हैं। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है। इवन कि मैंने किस तरह की कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी है बैनर और हल्क के बारे में कि एक पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, यानी सेपरेट एंटिटीज़ बन गए थे। हो सकता है कि ये उसी तरह का केस हो, इसी वजह से इन लोग को ना पता हो कि हल्क और बैनर अलग हो चुके हैं। लेकिन अगर ये बात ठीक है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब हल्क हमारे रास्ते से खुद ही हट गया है। एक बहुत ही बड़ा मेजर प्लेयर जिससे हम अपनी जान छुड़ाना चाह रहे थे, वो खुद ही फील्ड से चले गया है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकती है। लेकिन वहीं पे एरीज बोलता है कि इस तरह की न्यूज़ को कंफर्म करने के भी बहुत से तरीके हैं। तो वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं एरीज, अगर तुम मेरी तरफ से जाना चाहो वहाँ पे कंफर्म करने के लिए तो बिल्कुल जा सकते हो। मैं चले तो जाऊँगा, लेकिन इस बात का कोई वादा नहीं करूँगा कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैं बैनर को जिंदा छोड़ दूंगा। ये तो तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो नेकी और पूछ वाली। और इस तरह देखते हैं कि बेसिकली ऑसबॉर्न ने अब एरीज को पीछे लगा दिया बैनर के, ताकि वो हल्क वाला मामला कंफर्म कर सकें और एक दफ़ा उससे जान अपनी छुड़वा लें। और लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बैनर जो है एक बंकर के अंदर छुप के बैठा हुआ होता है और उसको एक नॉक की आवाज़ आती है। तो वो कहता है कि कौन है यहाँ पे, सामने हो, कौन छुपा हुआ है, मैं तुम्हारी ब्रीदिंग की आवाज़ सुन सकता हूँ, डैमिट आखिरकार तुम हो कहाँ। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि उसी बंकर के अंदर ही जो है वो वहाँ पे मौजूद होता है रिक जोन्स, जो कि इस वक्त ए बॉम्ब बना हुआ है। तो बैनर बोलता है कि रिक, ये आखिरकार तुमने किस तरह से करा, तुमने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया। तो कहता है कि हाँ, तुम्हारी साइंटिस्ट खोपड़ी हमेशा चलेगी ना ब्रूस। वेल, इस बारे में मैं काफ़ी श्योर नहीं, लेकिन लगता है मोडेक ने मेरे साथ जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने की कोशिश करी है, यानी मुझे जो ए बॉम्ब बनाया है, ये उसी का नतीजा है। मैं अपने आप को यहाँ पर इस तरह से छुपा सकता हूँ और शायद मेरी बहुत सारी खूबियों में से ये काफ़ी अच्छी खूबी है। तो कहता है कि मुझे ये बात देख के काफ़ी ज़्यादा हैरत हो रही है कि तुम अपने आप को किस तरह से ए बॉम्ब वाली पर्सनैलिटी के जरिए बुला रहे हो, जबकि मैं हमेशा से अपने आप को एज थर्ड पर्सन रेफर करता था, जैसे कि हल्क एम स्ट्रॉन्गेस्ट देयर इज। लेकिन तुम जो इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ लिए हो। बोलता है कि हाँ, हो सकता है कि मेरे दिमाग ने तुम्हारे ज़्यादा दिमाग से जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया हो और शायद तुम इसको कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन रही बात दूसरी, तो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे छुप के क्यों बैठे हो। ये तो वो जगह है ना जहाँ पे हल्क अपने आप को यहाँ पे बंद कर लिया करता था और मैं भी अक्सर तुम्हारे साथ इसी गुफा के अंदर आया करता था छुपने के लिए। तो कहता है कि तुम मुझे ये बताओ रिक कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो।
मुझे नहीं पता ब्रूस, किसी किस्म का कनेक्शन तुम्हारे साथ मेरा जुड़ गया है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ये क्या चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि ये गामा रेडिएशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर भी तुम्हारी वाली गामा रेडिएशन है। और जिस तरह तुम उसको ढूंढ लेते हो यानी कि रेड हल्क को, उसी तरह मैं भी तुम्हें ट्रैक करते हुए यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। मैं ये नहीं जानना चाहता कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि हम दोनों मिलकर रेड हल्क के पीछे जाएं और उसका काम एक बार तमाम कर दें। तो कहता है आखिरकार हम लोग ये कब तक करेंगे? तुम्हें वाकई में लगता है कि हम हल्क की मौत का बदला ले सकते हैं या इस तरह का कुछ भी कर सकते हैं? तो कहता है कि मुझे कोई बदला नहीं लेना, मुझे बस उसको सबक सिखाना है। उसने जो करा है हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करा है। लेकिन वहीं पे ब्रूस बोलता है कि रिक तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरी उसने हल्क से जान छुड़वा दी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, वहीं पे एरीज जो है इनके बंकर के अंदर ही मौजूद होता है और वो चिल्लाते हुए बैनर के पास आता है, उसका गला पकड़ते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ बैनर के लिए आया हूँ। तो बोलता है कि ये आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन वहीं पे ए बॉम्ब उसको आगे रोकने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें ब्रूस से मिलना है तो उसके लिए तुम्हें पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। तो एरीज बोलता है कि अपना हाथ यहाँ से शराफत से हटा लो, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो डालूं और तुम्हें उठा के दूर फेंक दूं। लेकिन वहीं पे ए बॉम्ब जो अपने एक ही हाथ से उठाता है एरीज को और उठा के दूर फेंकता है और बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता पाल कि तुम कुछ करने वाले हो। लेकिन एरीज के मुंह से यहाँ से खून निकल रहा होता है और वो अपना एक्स तैयार करते हुए बोलता है कि तुम मुझे पाल करके कभी नहीं बुलाओगे, तुम सिर्फ अब तभी बात करोगे जब तुम्हें मैं बात करने की इजाज़त दूंगा। और इस तरह हम अगले पल देखते हैं कि वो आता है, अपने ए बॉम्ब को हाथों से उठाता है और कहता है कि मैं हूँ एरीज, गॉड ऑफ वॉर। तुमने अपने आप को समझ के क्या रखा हुआ है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, एक धूल की तरह हो। और वो उठा के ए बॉम्ब को बहुत दूर फेंकता है और बोलता है कि अब तुमने अपनी ट्रिकरी इस्तेमाल करना शुरू कर दी, कहाँ छुपने की कोशिश कर रहे हो, मेरे सामने आओ कॉवर्ड। और वहीं पे एरीज पीछे मुड़ता है और बोलता है कि तुम्हारा प्रोटेक्टर तो यहाँ से भाग गया है बैनर, लगता है कि अब कहानी हम दोनों के ऊपर ही आ गई है। तो वह पे बैनर बोलता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो कहता है कि मैं यहाँ पे हल्क के लिए आया हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हल्क जा चुका है, अब वो यहाँ पे नहीं है। तो कहता है कि फिर तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा बैनर कि अब तुम्हारी मौत पक्की है। फिर वहीं पे ए बॉम्ब जो है वहाँ पे छुपा हुआ होता है और वो दोबारा उसके सामने आके उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि मे बी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है सकर, मुझे लगा था कि तुम एक टफ गाय हो, तुम सिर्फ उन्हीं से मुकाबला करते हो जो तुम्हारे मुकाबले के होते हैं, लेकिन तुम तो यहाँ पे एक ऐसे आदमी के पास आ रहे हो जो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता है। क्या तुम वाकई में अपने आप को किसी किस्म का गॉड मानते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। और यहीं पे ये सारी बातें सुन के एरीज को आता है गुस्सा और बोलता है कि नो मैन, नॉट इवन अ बीस्ट, इस तरह से मेरी इंसल्ट कर सकता है जिंदा या मुर्दा, और ये तुम्हारा आखिरी सबक होगा जो तुम इस दुनिया से सीख के जाने वाले हो। और हम देखते हैं कि अगले पल उसके मुंह पे चाकू रखता है और बोलता है कि अब बताओ बैनर के क्या करना है, हल को बाहर लेकर आओ वरना ये तुम्हारा दोस्त यानी कि ये क्रिएचर, इसकी मौत के जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि तुम होगे। तुम्हें पे बैनर पीछे से चिल्ला था कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि अब हल्क जो है वो जा चुका है, मैं उसको बाहर नहीं लेके आ सकता हूँ, उस पर मेरी मर्जी नहीं चलती है। लेकिन वह बैनर एक पत्थर उठाता है और बोलता है कि भाड़ में जाए हल्क, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे आओ। और इस तरह हम देखने के वो पत्थर मारने की जैसे उसको डिस्ट्रैक्ट करता है जिससे ए बॉम्ब बच जाता है और कहता है कि थैंक्स डॉग, तुमने मुझे बचा लिया। वहीं पे एरीज बोलता है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने ऑसबॉर्न से कहा था। तो वहीं पे बैनर बोलता है कि ऑसबॉर्न, तुम ऑसबॉर्न के लिए काम कर रहे हो? तो कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि वैसे भी आज की रात जो तुम मेरी वार से बचने नहीं वाले हो, आज रात तुम्हारी मौत होगी। लेकिन वहीं पे बैनर हम देखने कि उस बंकर का जो है बटन दबाता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस बात को इतना श्योरली नहीं कहता, मैंने तुम्हें आखिरकार पकड़ ही लिया। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो दोनों उस बंकर से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे उसको कैद कर देते हैं। तो वहीं पे ए बॉम्ब बोलता है तो अब बताओ आगे का क्या प्लान है, क्या हम उसको इसी तरह यहाँ पे छोड़ दें? वो तो एक एवेंजर है ना, मेरे ख्याल से उसके लिए निकलना मुश्किल बात नहीं होगी। तो कहता है कि जब तक वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा इस दरवाजे को तोड़ने की, इतनी जल्दी वो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डोर जो है टाइमर से पहले नहीं खुलने वाले और मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर इतनी शक्ति होगी कि उस डोर को तोड़ सके, क्योंकि ये हल को रोकने के लिए बनाए गए थे और तब तक हम लोग यहाँ से काफ़ी दूर जा चुके होंगे। और इस तरह देखते हैं कि वो एरीज को उसी पहाड़ी के अंदर बंद करके वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और वहीं पे ए बॉम्ब बोलता है क्या तुम्हें कुछ भूख लग रही है, खाने का दिल चाह रहा है? क्योंकि यार मुझे तो वाकई में बहुत भूख लग रही है, एनीवेज मैं तो हमेशा से ही भूखा रहता हूँ। लेकिन वहीं पे हम अगली मॉर्निंग शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे ऑसबॉर्न जो है एरीज को बुलाता है और कहता है कि यूजुअली मैं इतनी सुबह सुबह किसी का दिन खराब करना नहीं चाहता हूँ, क्या ड्रिंक लेना पसंद करोगे गॉड ऑफ वॉर? ओ मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई ड्रिंक ही नहीं है। तो एरीज बोलता है कि मैं बैनर को हंट डाउन करके ही रहूँगा, तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पे वो बोलता है कि तुम इस बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, तुम तो ऑलरेडी जीत चुके हो ना। लेकिन एरीज की हटती है और वो बोलता है गुस्से में चिल्लाते हुए कि मुझे जो है उंगली करने की कोशिश नहीं करो ऑसबॉर्न। तो कहता है कि मेरे दोस्त, नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है और इस वक्त तुम्हारे पास ये नॉलेज है कि बैनर अब दोबारा हल्क नहीं बन सकता है। साफ से लफ्जों में हल्क इज नो मोर। और यही चीज़ तो तुम्हें इस बात की विक्ट्री दिलाती है कि तुमने मेरी ये बात कंफर्म कर दी है कि वहाँ पे अब कोई हल्क नहीं है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ऑसबॉर्न ये समझ रहा है कि अब हल्क का किस्सा खत्म हो चुका है, जो कि अभी तक हमारे पास कॉमिक्स में जो चल रहा है उसके हिसाब से कुछ हमें ऐसा ही फील हो रहा है। लेकिन वो हम आगे देखेंगे कि अब इसकी आगे कहानी कहाँ जाती है। तो बैनर और रिक जो है यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर घूम रहे होते हैं बस स्टेशन के करीब, जहाँ से बैनर बोलता है कि देखो तुम्हें अब जो है अपने अलग रास्ते पर चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी इस तरह से जान बचाते नहीं फिरोगे। अब मैं जो हूँ अलग हो चुका हूँ और तुम बहुत अलग हो चुके हो।
तो कहता है कि देखो मुझे कोई मसला नहीं छोटे से ब्रूस बैनर को बचाने के अंदर, क्योंकि हमेशा से तो मुझे बचाते हैं और अब मेरी बारी है कि मैं उसका उधार पूरा कर सकूँ। तो कहता है कि तुम्हारा मतलब वो तो नहीं है कि जो तुमने एरीज के साथ किया था, क्योंकि उस वक्त तुम मेरी जान नहीं बल्कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। तो वहाँ पे वो बोलता है कि हाँ लगता है तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो। तो कहता है कि तुम जाओ यहाँ से रिक और अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि मेरे पास मेरी ज़िंदगी है जीने के लिए। और इस तरह वो वहाँ से उसको हक करता है और बोल के अपना ख्याल रखना डॉग, मैं तुमसे मिलने के लिए फिर दोबारा आऊँगा। और इस तरह से बैनर उस बस के अंदर बैठता है और रिक वहाँ से आगे बढ़ जाता है और बैनर बताता है कि अब यही है मेरी ज़िंदगी। इतना ज़्यादा हादसा मुझे हल्क के साथ हो चुका है कि अब मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कि ब्रूस बैनर अब है कौन। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस वक्त मैं हल्क नहीं हूँ। टू बी कंटिन्यूड।